अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर हो cos बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम लोग पहले फिगर से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, एंगल ये 90 डिग्री। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो मान लीजिए ये कोण ए हो जाएगा और कोण बी यही ना होगा, क्योंकि ये तो कोण सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यून कोण बोल रहा है। न्यून कोण वैसा कोण होता है जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यही एंगल जो है वो 90 से क्या है, छोटे हैं। एंगल ए और एंगल बी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। चलिए न्यून कोण यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन cos ए बराबर cos बी, तो यहाँ से लिखते हैं cos ए बराबर cos बी, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यानी cos ए का मान बराबर है cos बी के मान के बराबर, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमको प्रूफ करके दिखाइए कि कोण ए का मान जो होगा कोण बी के मान के बराबर होगा। देखिए हम लोग करते हैं। देखिए तो एंगल ए के लिए cos का फार्मूला लगाइए यहाँ से। तो एंगल ए के लिए cos का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से आधार बटा में कर्ण यानी इसका मान हो जाएगा क्या, आधार का मान बोलिए। कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC तो लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, आधार, और AB तो कर्ण हमेशा ही है ना। तो cos A के लिए आधार हो जाएगा AC, आधार बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। उसी तरह cos B के लिए, अब इस एंगल के लिए आप इसका फार्मूला लगाइए। तो cos थीटा यानी थीटा ये एंगल यहाँ पे दर्शाया है कोण B, तो कोण B के लिए cos थीटा का फार्मूला बोलिए, आधार बटा में कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार कौन सा हो जाएगा बोलिए, तो इस एंगल के लिए आधार ये हुआ है ना, और ये वाला लंब हुआ था। तो अब इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा, BC ना होगा, क्योंकि AC तो लंब हो जाएगा इस एंगल के। क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार हो जाएगा BC, यानी ये BC और बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ से AB और AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, AC बराबर BC। यानी इस फिगर में आप देखिए तो क्या आया, AC बराबर BC, यानी AC का जो मान है ये भुजा वो BC के बराबर है। तो एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के भी कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस यही प्रूव हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए अब हम लोग जो गिवन दिया हुआ है उसका पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में cot थीटा बराबर 7/8। तो जो इसमें निष्पत्ति यानी अनुपात दिया होता है उसका हम लोग पहले फार्मूला लगा देंगे। तो cot थीटा का फार्मूला बोलिए, cot थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए बिल्कुल आसान है फार्मूला याद करना। पहले आप लोग साइन cos tan का फार्मूला याद कीजिए, cosec से cot का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। जैसे cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है ना। तो लंब बटा आधार को उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का फार्मूला आ जाएगा। तो वैसे ही इसको लिखिए, यानी लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब बराबर कितना हो जाएगा, 7/8। यहाँ से B/P में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। B का मतलब बेस होता है ना, यानी आधार, और P का मतलब
परपेंडिकुलर यानी लंब होता है ना। तो वही हो गया आधार बट्टा में लंब कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से देखिए तो b का मान 7 है, p का मान 8 है, किसका वैल्यू नहीं पता है, h का, यानी लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण यानी h बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी p का मान है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49, यानी ये स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मान निकालिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए अब इसका हम लोग को मान निकालना है। देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। अगर आप यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण का भी मान लिख दीजिएगा तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। मान सबका अलग अलग पुट कर दीजिएगा तो मान आ जाएगा, लेकिन उससे आसान तरीका एक और है, फार्मूला पे बन जाएगा। देखिए तो यहाँ से दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है ना। तो यही फार्मूला अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ से। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसमें a कौन है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको 1 का स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख देते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद कीजिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूला आप लोग को बताए होंगे, यहाँ से देखिए फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए होंगे। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा आरएचएस में तो माइनस हो जाएगा, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए तो यही ना यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो ये तो एक साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिए। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यही वाला वैल्यू है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आया हुआ है फार्मूला में, हम आपको उस दिन बताए थे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यही ना फार्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आधार देखिए तो कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में आधार बट्टा में कर्ण होता है। कॉस थीटा का फार्मूला आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार का मान क्या है, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देते हैं, यानी आधार बट्टा में कर्ण का ये होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए तो b बट्टा एच का होल स्क्वायर, तो b का मान है 7, अब बट्टा में h का मान है, यहाँ से देखिए रूट अंडर 113, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में p बट्टा h, तो p का मान है 8, अब बट्टा में h का मान है रूट अंडर 113 का
होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मेन बट्टा को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। उससे पहले हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो 7/√113 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ये दोनों पर आ जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अब बट्टा में 113। √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो √113 दो बार लिखिएगा तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो वो आपस डायरेक्ट हट जाएगा। तो 49/113 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर ये 64 अब बट्टा में √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 113 बचेगा। इसको गुना में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा ये 49/113 गुना में हो जाएगा, ये ऊपर उलट चला जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला बट्टा है मेन बट्टा है, इसको हम लोग गुना में चेंज किए तो नीचे वाला संख्या उल्टा हो जाता है, यानी 113 बट्टा में हो जाएगा ये 64। 113 और 113 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 49/64। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस फार्मूला पे नहीं लगाते, डायरेक्ट यहाँ पर भी मान लिख देते हैं, वैसे भी तुरंत आंसर आ जाता है ना। लेकिन आप लोग को ये फार्मूला पे मैंने बता दिया। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, रफ में इसको कीजिएगा। जैसे 1 + sin थीटा है ना, तो 1 + sin थीटा यानी लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब यानी P का मान 8 लिखते हैं यहाँ पे और कर्ण का मान √113 लिखते हैं। बारी बारी से सबका मान लिख देते हैं, उस तरह भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपका मान इतना ही आता। चलिए इसको लिखिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए तो cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार होता है, यानी लंब यानी P बट्टा में B का ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसका हम लोग मान लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए तो P का मान कितना है 8 है, तो ये 8 अब बट्टा में B का मान है 7, तो ये 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में 49। ये cot स्क्वायर थीटा का मान हो गया। चलिए इसको